सुरेखा के भाई की वजह से फिर एक बार सभी पड़ी मुसीबत में। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ सभी को पता चलता है कि प्रीति की फीस उसने जमा कर दी है, लेकिन कॉलेज वाले रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। वहीं सभी अपनी रिसिप्ट लेने जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी रिसिप्ट मिल जाती है। वहीं दूसरी लड़की भी आती है जो अपने भी फ़ी की रिसिप्ट मांगती है, जहाँ उसको डांट कर भगाते हुए नजर आता है और कहता है कि तुमने फीस नहीं जमा की, इसलिए तुम्हारी रिसिप्ट नहीं है। इधर सभी प्रीति के लिए बहुत परेशान होती है। उसे लगता है कि प्रीति सोच रही है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती, लेकिन मैं खुद ईशान सर से हेल्प ले रही हूँ, तो उसकी हेल्प मैं कैसे करूँ। और वो ये सब ईशान से डिस्कस करने जाती है। वहीं ईशान उसकी बात सुने बिना ही उसको वहाँ से जाने को अपने केबिन से कह देता है, जहाँ सभी चली जाती है और कॉलेज से घर जा रही होती है तो प्रीति की बातें सोच रही होती है। इतने में एक गाड़ी से उसे टक्कर लग जाती है और टक्कर लगने के बाद सभी नीचे गिर जाती है। जब उस गाड़ी का जो शख्स निकलता है वो सभी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिस पर सभी भड़क जाती है और चिल्लाते हुए नजर आती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टच करने की, आप मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो इंसान चला जाता है, लेकिन सभी को क्या पता, सभी भोसले निवास पहुंचती है और वो वहां का नज़ारा देखकर शॉक्ड रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सुरेखा की भाभी पहले ही पहुंच गई होती है और सरप्राइज़ के तौर पर सुरेखा शॉक्ड रह जाती है और वो पूछते हुए नज़र आती है कि तुम यहाँ कैसे, जिस पर वो बताती है कि मुझे रीवा ने इनवाइट किया था, रीवा ने मुझे बताया था। वहीं ईशान पीछे खड़ा देख सब कुछ सुन के मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि रीवा की तारीफ हो रही होती है। वैसे ही ईशान पूछता है कि मामा जी नहीं आए, जिस पर उसका मामा उधर से एंट्री लेता है और कहते हुए नजर आता है कि तुमने पुकारा और मैं चला आया, और वहाँ सुरेखा के गले लगता है और गले लगने के बाद वो सुरेखा को विश करता है और इतने में उसकी नज़र सभी पर पड़ती है। फिर सभी को देखते ही मुस्कुराता है, जहाँ सभी बहुत टेंशन में आ जाती है, लेकिन सभी कुछ नहीं बोलती। उससे पहले वो इंसान कहते हुए सुरेखा से नज़र आता है कि ये लड़की कौन है, जहाँ अक्का साहब ना चाहते हुए भी उसे ईशान की बीवी बताती हैं। ये सुन वो शॉक्ड रह जाता है, वहीं मुस्कुराकर देखता है, जिस पर सब कहते हैं कि तुम इससे मिल चुके हो। तभी बता देता है कि हाँ, मैं तो इससे मिला था, लेकिन तुम कह रही हो कि ईशान की बीवी है, लेकिन इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अक्का साहब ये बात सुनते ही उनके होश उड़ जाएंगे और वो पूछते हुए नजर आएंगे कि इसने तुमसे क्या बदतमीज़ी की। तभी वो बताता है कि मेरी गाड़ी से टक्कर लग गया और मैंने आराम से बोला कि चलो मैं डॉक्टर के पास ले चलूं, तो ये मुझसे बदतमीजी से चिल्लाते हुए पेश आई। ये सुन सभी कुछ बोलने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर ईशान उसे डांटता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब सुरेखा के भाई की वजह से ईशान और सभी के बीच में और ही दूरियां बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं। सो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।